बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आलमी अदालत की जानिब से इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसराइल की जानिब से बदमाशी करते हुए आलमी अदालत को मकबूजा इलाकों में जाने से रोक दिया गया। दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़े तौर पर फ़लस्तीन को इसराइली रियासत में ज़म करने की हिमायत कर दी। फ़लस्तीन और इसराइल में दो रियासती नजरिया दम तोड़ने लगा। अरब ममालिक की मुनाफकत के बाद फ़लस्तीन में इसराइल के खिलाफ जंग दम तोड़ने लगी। ईरान और हमास का गठजोड़ कमज़ोर होने लगा। आलमी माहिरीन ने फ़लस्तीन को इसराइल में ज़म करके फ़लस्तीनियों को मसावी हुकूक देने की हिमायत कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, आलमी अदालत ने फ़लस्तीन में इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात शुरू की हैं। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत की चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि फ़लस्तीनी इलाकों में मुबैना जराइम की बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि इसराइल ने इस इक़दाम की शदीद मुखालिफत की है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत की प्रोसिक्यूटर ने एक बयान में कहा कि इसराइल के फ़लस्तीन में जंगी जराइम के खिलाफ तहकीकात आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और बगैर किसी खौफ और हिमायत की जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात के लिए 2019 में गजा की पट्टी में इसराइली फौजी कार्रवाइयों और मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी की सरगर्मियां ठोस जवाब मुहैया करती हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने आलमी फौजदारी अदालत की जंगी जराइम की तहकीकात के आगाज को मुस्तरद करते हुए कहा है कि रुकन ना होने की वजह से अदालत का इसराइल के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइल के एतराज पर गुज़श्ता माह ही फैसला दिया था कि उसे मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर इख्तियार हासिल है, जिस पर इसराइल ने 1967 की मशरिक़ वुस्ता की जंग के दौरान कब्जा किया था। जजों ने अपने मजीद फैसले में कहा कि उनका फैसला हेग में कायम अदालत की बुनियाद रखने वाले दस्तावेजात के दायरा इख्तियार के उसूलों पर मबनी है और इससे रियासत या कानूनी हुदूद का तयन करने की किसी कोशिश की जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब इसराइली फौज की कार्रवाइयां 15 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। काबिज फौज ने लूट मार, तोड़ फोड़ और खवातीन और बच्चों को हिरासा किया है, जबकि इसराइली फौज के दरमियान होने वाली झड़पों में 5 इसराइली फौजी भी जख्मी हुए हैं। 2 को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 3 को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता तेजी से बदल रहा है। इसराइल ने बहुत से ऐसे अरब ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए हैं जिन्होंने 1948 में इसके क़याम के बाद कभी भी इसे तस्लीम नहीं किया था। ईरान के खिलाफ इसराइल के लिए मरकजी किरदार के हामी सुन्नी ममालिक के इत्तेहाद को तक़वियत मिली है। बिहार अरब के 1 दिहाई बाद ट्यूनिस मसाइल से दोचार है। दूसरी जानिब रवां साल इराक, अल्जीरिया, लुबनान वगैरह में समाजी मुजाहिरों ने जोर पकड़ा है। इसके अलावा लीबिया और यमन में भी खाना जंगी जारी है। दूसरी तरफ शाम की जंग में रूस की मुदाखलत से सदर बशारुल असद की हुकूमत बच गई है और अब यह वाज़े हो गया है कि अमेरिका इस सरजमीन से वापस जाएगा। इन सब के दरमियान फ़लस्तीन का वो सवाल जो कई दहाइयों से मशरिक़ वुस्ता की सियासत का मरकज और महवर रहा है, कहीं पीछे रह गया है। बहुत से तजियाकारों का ख्याल है कि 2 मुल्क वाला हल दफन किया जा चुका है और बहुत से माहिरीन एक मुल्क में दो कौमियतों के नजरियों को फरोग दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब, मिस्र और दूसरे खलीजी बादशाहत वाले ममालिक ने इशारा दिया है कि फ़लस्तीन को अलग मुल्क बनाने का मुतालबा अब उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है और वो मुस्तकबिल में ऐसा होने का इम्कान भी नहीं देख रहे। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि फ़लस्तीनियों को इसराइल और अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली अमन की तजावीज़ को कबूल करना चाहिए, वरना उन्हें खामोश रहना चाहिए। नाज़रीन इकराम, जनवरी 2020 में ट्रंप हुकूमत ने अमन की एक तजवीज़ पेश की थी, जिसे फ़लस्तीनी नुमाइंदों ने इसराइल नवाज करार देकर मुस्तरद किया था। 2020 में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि वो मगरबी किनारे का 1/3 हिस्सा इसराइल में ज़म कर देंगे।
वो इसमें ताखीर करते रहे, शायद इसलिए कि अरब ममालिक एक के बाद एक इसराइल को तस्लीम कर रहे थे। जुलाई में अमरीकी यहूदी मुसन्निफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि अब वक्त आ गया है कि दो मुल्कों के हल को तर्क किया जाए। यहूदियों और फलस्तीनियों के मसावी हुकूक का मकसद पर तवज्जो दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि एक ऐसा मुल्क हो सकता है जिसमें इसराइल हो, मगरबी किनारा हो, गजा और मशरकी यरूशलेम हो, या ये दोनों ममालिक का इत्तेहाद भी हो सकता है। इसराइली अखबार हार्ट्ज में मुबस्सिरीन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम ऐसे किसी हल के मुतालिक सोचें और ऐसी शुरुआत करें जिसका कभी तस्वुर भी नहीं किया गया, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन अब नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, दो कौमियतों वाले मुल्क का ख्याल नया नहीं है। 1948 में फलसफी हिना अरिंडर ने फलस्तीन की तकसीम की बजाय यहूदी, अरब और दीगर अक़लियतों के इत्तेहाद के साथ दो कौमियतों वाले मुल्क का नजरिया पेश किया था। दीगर कई मुबस्सिरीन ने भी यही तबसरा पेश किया। गुज़श्ता एक दिहाई में फ़लस्तीन को इसराइल में ज़म करने के मुतादिद मॉडल्स के बारे में इसराइल के सियासी दायरे में ख़ास तौर पर दाएं बाजू के हामियों में खदशात पाए जाते हैं। तमाम मॉडल्स में उनके हुकूक महदूद कर दिए गए हैं। ये बहुत तवील मुद्दती मंसूबे हैं जिनमें आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कई नस्लों के बाद मुसावी हुकूक मिलेंगे। राय आमा के फलस्तीनी माहिर खलील शकाकी का कहना है कि गुज़श्ता जून तक ज्यादातर फलस्तीनी एक मुल्क की बजाय दो मुल्कों के हल को तरजीह दे रहे थे, लेकिन इस हल को नामुमकिन समझने वाले अफराद की तादाद अब बढ़ती जा रही है, जबकि बेशतर नौजवान फलस्तीनी ऐसे मुल्क को कबूल करने के लिए तैयार हैं जिसमें जमहूरी और मसावात का निज़ाम मौजूद हो, लेकिन ज्यादातर यहूदी फलस्तीनियों को मसावी हुकूक देने के खिलाफ हैं। 2014 में मसावी ममालिक की तजवीज़ दी गई थी और यह इम्कान जाहिर किया गया था कि दो ममालिक फ़लस्तीन और इसराइल एक ही सरजमीन पर मौजूद हों और अपने शहरों के लिए तकरीबन एक जैसी मुआशी, दिफाई और फलाही पॉलिसियाँ हों। स्वीडिश हुकूमत ने भी इस तजवीज़ की हिमायत की थी। दोनों फरीकों के माबैन तनाज़ा इतना गहरा है, हर एक का एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ बयानिया है कि हुकूक का सवाल कायम रहेगा। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना है कि फ़लस्तीनियों को अक़लियत की हैसियत से सकाफ़ती खुद मुख्तारी और इज्तिमाई हुकूक के साथ साथ मसावी शहरी और सियासी हुकूक भी हासिल होने चाहिए। 50 लाख फ़लस्तीनी फौज के ज़ेरे असर मकबूजा ओहदों पर रहते हैं जहां कोई हुकूक हासिल नहीं है, और दूसरी तरफ 5 लाख इसराइली नौआबादियाती हुकूक से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने के बावजूद आज फ़लस्तीन में दो तरह के लोग आबाद दिखाई देते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर हकीकत हाल का इजहार किया जाए तो फ़लस्तीन कभी भी एक मुल्क नहीं बन सका। दूसरी जानिब इसराइल ने ज़मीनी हकायक कहकर मकबूजा इलाकों को नौआबादियात में तब्दील करने की कोशिश शुरू की। इसका रिश्ता बाइबल में लिखी इस बात से जोड़ा गया कि खुदा के वादे के मुताबिक यहूदियों को इस सरजमीन पर आबाद होने का हक हासिल है। एक तरफ जहां दो मुल्क बनाने का ख्याल नामुमकिन मालूम होता है, इसराइल अब यहूदी अक्सरियत वाले मुल्क में तब्दील होता जा रहा है। इसके 92,27,700 अफराद में से 74% यहूदी हैं। इसके अलावा 19 लाख अरब और तकरीबन 4.5 लाख गैर अरब ईसाई हैं। इसके साथ ही मगरबी किनारे में बसने वाले तकरीबन 20 लाख फलस्तीनियों पर भी इसराइल का कंट्रोल है। 2020 में नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि वो मगरबी किनारे के एक तिहाई हिस्से को मुल्क में जम कर लेंगे। फिलवकत फलस्तीनी इलाकों की सलामती इसराइल और अमेरिका के ताउन से फलस्तीनी अथॉरिटी के पास है। अगर इसराइल ने मगरबी किनारे का एक हिस्सा जम कर लिया तो इसे फलस्तीन अथॉरिटी की जानिब से फराहम करदा सिक्योरिटी और दीगर अवामी खिदमात संभालना होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की तरफ से तरक्की के लिए फराहम की जाने वाली मदद भी रुक सकती है। अगर इसराइल ने मगरबी साहिल पर इल्हाक कर लिया तो इसके इलाके में फलस्तीनियों की आबादी में नुमायां इजाफा होगा। इसके बाद अगला मरहला ये होगा कि तमाम फलस्तीनियों को शहरियत दी जानी चाहिए या नहीं, और उन्हें हक़ राय दही दी जाएगी या नहीं। अगर ऐसा होता है तो इंतखाबात में उनका किरदार अहम हो जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसे जमहूरी मुल्क नहीं कहा जाएगा। इसराइल बनाने वाले यहूदी एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते थे। बगैर हुकूक या महदूद हकूक वाले फलस्तीनियों के साथ ये एक नस्ल परस्त मुल्क बन जाएगा, जैसा कभी जनूबी अफ्रीका था।